तो एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में ट्रेडिंग व्यू का स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूं जो मार्केट में मूव आने से पहले आपको दे देगा कि ये मार्केट अब किस तरफ जाने की दिशा में प्रस्तुत है या तैयार है। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे आज हम दो इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से जानेंगे कि मार्केट किस तरीके से आपको एक बहुत सफल एंट्री दिलाने में सफलता हासिल करता है। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में हम चले जाएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे टू मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग, ये वाला आप देख सकते हैं, थर्ड नंबर वाला। इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे। यहाँ पे दो ईएमए दिया हुआ है। हम पहले वाले ईएमए को ले लेंगे 40 और दूसरे वाले को ले लेंगे यहाँ पे हम 50। स्टाइल में जाएंगे और सबसे आखिर में ये जो आपको लेवल्स ऑन प्राइस स्केल लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम अनटिक कर देंगे। बस ये हमारा एक इंडिकेटर लग चुका है। इसके सहारे हम बहुत आसानी से मार्केट में ये जान सकते हैं कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। आप अगर थोड़ा इसको बड़ा करके देखेंगे, ये जो ईएमए का कॉम्बिनेशन है, देखिए ईएमए बहुत लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसपे आप मार्केट को ब्रॉडर वे में मार्केट की ऊंचाई और गहराई को ज़्यादा अच्छी तरीके से नाप सकते हैं। पर सिर्फ इसी इंडिकेटर से तो काम बनेगा नहीं, हमें और एक इंडिकेटर का आवश्यकता ज़रूर है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इस इंडिकेटर को ध्यान में दीजिएगा, ये एक नॉन रिपेंटिंग इंडिकेटर है। सबसे पहली बात आपको मैं बता देता हूँ, अल्गो अल्फा नॉन रिपेंटिंग में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसा लिखिएगा, ठीक है। अल्गो अल्फा नॉन रिपेंटिंग, जब आप इसको लिखने के बाद जब इतना आप लिख देंगे ना, अल्गो अल्फा नॉन लिखेंगे तो आपको ये सामने आएगा, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉन रिपेंटिंग। नॉर्मली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादातर मार्केट चले जाने के बाद अपीयर होता है, ऐसा आपने देखा होगा। बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स है, लेकिन अल्गो अल्फा जो है वो मार्केट आने से पहले आपको बता देगा। वो इतना तेज है। आइए मैं आपको बता देता हूँ इसके सेटिंग्स के बारे में। सेटिंग्स में जाएंगे, सब कुछ जैसा उसको वैसा रखिए, बस पिवट लॉक पीरियड जो 70 है इसको हम घटा के 1 कर देंगे। बस 1 कर देंगे। अब 1 कर देने के बाद यहाँ पे हमारे लिए ट्रेड काफ़ी आसान दिखाई देने वाला है। अब 1 करने के बाद अब हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना है इस बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 1, जब मार्केट आपको जिस सेक्शन में दिखेगा, यहाँ पे सेक्शन का मतलब है अगर मार्केट ग्रीन है तो सीधा सा जवाब है कि हमें सिर्फ कॉल की तरफ बढ़ना है। अगर मार्केट यहाँ पे हमारा ईएमए अगर रेड है, जो टू मूविंग एवरेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें पुट साइड में एंट्री करना है। बिल्कुल बेहद सिंपल तौर तरीका। अब एंट्री कब हमारी होगी, जब हमें कंफर्मेशन के तौर पे इस तरीके से ग्रीन जो आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक स्ट्रिप दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रिप आपको बताएगा कि यहाँ पे अब सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, सपोर्ट बन रहा है। पहले से ही मैं आपको थोड़ा सा इसका उदाहरण बता देता हूँ कि पहले से कैसे दिखाई देगा, मैं वो आपको पहले बता देता हूँ। तो आप समझेंगे कि मार्केट हो जाने के बाद अपीयर हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे देखिए अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है, देखिए ये नहीं, एक लाइव मार्केट है और यहीं पे आपको एक रेड स्ट्रिप पहले से बनता हुआ दिख रहा है। मतलब ये बता रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन के तरफ मार्केट अभी जा रहा है। आपको शायद अभी समझ में आ रहा होगा कि ये नॉन रिपेंटिंग क्यों है। ये मार्केट जब चले जाता है तब ये पट्टियां नहीं बनाता है, मार्केट के आने से पहले पट्टियां बना देता है। बस यही मैं आपसे कहना चाहता था। आइए हम अपने स्ट्रेटेजी में वापस चलते हैं। अब देखिए, जैसे अभी देखिए यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस बन गया, तो अभी देखिए मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन हम अपनी स्ट्रैटेजी को बखूबी तरीके से पहले समझ लेंगे कि मार्केट में किस तरीके से बनना है। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है और सपोर्ट बनने के बाद हम एंट्री कब करेंगे, हम एंट्री करेंगे जब ये कैंडल के ऊपर जो सपोर्ट पे जो कैंडल ग्रीन कलर का आ रहा है, इसके ऊपर अगर और एक कैंडल क्लोज हो जाए तो यही यही स्टॉप लॉस का एक कैंडल जो होगा स्टॉप लॉस का काम करेगा और कम से कम 20 से 30 पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे।
अब चूंकि आपका ध्यान शायद यहाँ पर गया होगा कि ये तो रेड है, तो हमने यहाँ पे क्यों दिखाई है, मैंने बस आपको उदाहरण के तौर पे दिखाया। आइए अब हम ढूंढते हैं कि हमको यहाँ से कब मिला होगा। और ये ऐसा नहीं कि अभी बन चुका है थोड़ी देर में यहाँ से गायब हो जाएगा, ये गायब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है, इसलिए बहुत देर तक रहता नहीं। मैं अगर आपको बता दूं, और आप जो पिवट पॉइंट आप 1 इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देगा आपको। अगर आप देखिए फिलहाल अभी वक्त जो चल रहा है उसके हिसाब से ये सिर्फ दोपहर के 1 बजे तक का आपको यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। उससे पहले देखिए अल्गो अल्फा का डेटा नहीं है, ठीक है। अगर आप 1 की जगह 2 टाइप करते तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ गया होता, 3 टाइप करते थोड़ा सा और बढ़ गया होता, बस इतना ही है। कुल मिला के करंट मार्केट में ही ये चेक हो सकता है अल्गो अल्फा नॉन रिपेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि हमको यहाँ पे एग्जैक्ट जो एंट्री वो कहाँ से मिल सकती थी। अब यहाँ पर अगर ध्यान से अगर आप देखते हैं, ये नीचे भी ग्रीन है, यहाँ पट्टी भी ग्रीन आई है, कैंडल भी ग्रीन है, इसको ब्रेकआउट इस कैंडल नहीं दिया। अगर आप यहीं से फिर एंट्री बना लेते हैं तो 20 से 30 पॉइंट बहुत आसानी से थोड़ी ही देर में मार्केट आपको यहाँ से लेके आप यहाँ तक भी अगर देखते हैं तो 20-30 पॉइंट बहुत आसानी से बन जाता है। याद रखिएगा, इस इंडिकेटर के सहारे बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, हम इसलिए मैक्सिमम कोशिश करते 20 से 30 पॉइंट का। दूसरी बात, यहां पर देखिए ऐसा नहीं कि ये आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर अगर आप देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं जो दिखाना चाहता हूं, ग्रीन पट्टी है पर कैंडल ग्रीन पट्टी के पास नहीं आया। मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके बता देता हूं ताकि आप यहाँ पे समाधान से चीजों को देख सके और समझ सके। 2 मूविंग एवरेज, ये भी ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन पट्टी बन गया है नॉन रिपेंटिंग का, पर कैंडल इसके ऊपर नहीं आया है। ये बड़ा जरूरी है, कैंडल का टच करना बड़ा आवश्यक है। जब तक अगर कैंडल टच नहीं कर रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसे जगह पे आप एंट्री मत करिएगा। इसका फल क्या निकलता है, मैं उसका फल आपको दिखा देता हूं, उसका रिजल्ट क्या निकला। थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ से फिर नीचे चला गया। हालांकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पे ग्रीन पट्टी बन रहा है, यहाँ पे भी एक ग्रीन बन गया, तो यहाँ से ट्रेड को ले लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं। ये सही नहीं होगा जब तक आपका कैंडल नीचे नॉन रिपेंटिंग इंडिकेटर को टच नहीं करता है। टच करना बड़ा आवश्यक है, इस बारे में आप बिल्कुल चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब दोबारा देखते कि इसने कहीं से टच किया होगा क्या। देखिए यहाँ पे फाइनली इस कैंडल ने टच किया है। थोड़ी देर बाद मार्केट ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस होने के बावजूद भी हमारा एंट्री कब बनेगा, जब इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा। बड़ा सिंपल, यहां से जैसे आप देखते हैं तो ये कैंडल बन गया, थोड़ी देर बाद मार्केट नीचे आया, पर एक ही कैंडल नीचे आया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिल भी जाता था, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल नीचे आया, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ से देखिए ऊपर उठना शुरू हो गया, और हमें कितना चाहिए, 20 से 30 पॉइंट महज, छोटा सा। और फाइनली इस कैंडल ने आपको एक ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से लेके थोड़ी ही देर के अंदर देखिए आप यहाँ पे देख सकते, थोड़ी ही देर के अंदर आपका यहाँ पे टारगेट पूरा हो जाता है। याद रखिएगा, आपने चूंकि पिवट पॉइंट 1 टाइप किया है, तो वो घड़ी घड़ी क्या करेगा, आपके सामने रेजिस्टेंस भी लाता जाएगा। पर उसको देख के आप ये मत सोचिएगा कि रेजिस्टेंस आ गया तो अब हम क्या करें। क्यों ऐसा, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। जब तक आपका या तो टारगेट हिट होगा या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, दोनों में से एक ही हिट होना है। और जब तक एक ही हिट नहीं होता तब तक आप बहुत ज्यादा सोच विचार में मत पड़िएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है थोड़ी देर बाद। अभी पुट साइड का एक एंट्री देख लेते हैं। आइए, पुट साइड की तरफ हम जब जाते हैं तो हमें यहाँ पे अक्सर बहुत सारी चीजें हमको दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं, देखिए ये एक पुट साइड की एंट्री बनी है, ये आपका एंट्री पॉइंट है, और यहाँ से आपने एंट्री पॉइंट, थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है। मार्केट रिवर्स होते ही इस जगह पे आपका एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ऐसा नहीं होता है कि आपके कोई एसएल हिट ही नहीं होगा। अच्छा, हम पीछे चल के देखते कोई हमको यहाँ पे पुट तरफ में हमको कोई भी एंट्री अगर मिला होगा तो, हाँ यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस भी टच हुआ है और
रेड भी, यहाँ जो मेन हमारा EM है वो भी रेड है, और कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिया है। बस यही से फिर मार्केट देखिए कितना शानदार यहाँ से फिर नीचे गया, यहाँ से शानदार तरीके से मार्केट नीचे चला गया। तो आपका 20-30 पॉइंट बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन मैं आपको बीच में जो SL हिट होने का जो दिखाता हूँ वो इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको ये विश्वास हो जाए कि स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अब ज़्यादातर बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, वो बड़ा आसानी से बता देते हैं, ऐसा करेंगे तो कॉल मिल जाएगा, 20 पॉइंट मिल जाएगा, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, ऐसा करेंगे तो वो मिल जाएगा। स्टॉप लॉस की तो कोई बात ही नहीं करता, लेकिन मैं ज़रूर करता हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होते हैं। आप उस पर बने रहिएगा। हाँ, लेकिन उससे डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए जहाँ पे टारगेट अगर हिट हो सकते तो स्टॉप लॉस हिट होने में क्या दिक्कत है। स्टॉप लॉस आप अपने क्रम के हिसाब से चलिए कि आपको दिन में कितने ट्रेड्स लेने, उस हिसाब से आप काम करिए, बस आपका ज़्यादा नुकसान कभी नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम यही है कि लोग ये विश्वास कर बैठते हैं कि हमें ऐसा स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें स्टॉप लॉस ही ना हो, हर बार, हर 3 मिनट में, हर 5 मिनट में एक ट्रेड हमको मिलता रहे। ऐसा हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। ऐसे स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान बन जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।